हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित देवल कासगंज से, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई। तो आज बात हो गई समाज की। जो हमारा समाज है वो किस तरह गिरता जा रहा है या उसकी मानसिकता मतलब किस नीच मोड़ पर आ गई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ नजरें मर्द की गंदी हैं और घूंघट औरतों को करना पड़ता है। तो ये किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मानसिकता की वजह से। यहाँ पे कुछ मर्दों के गलत होने की वजह से पूरी मर्द जात बदनाम है। अब जैसे कि अभी नई नई घटना है कि कुछ दिन पहले की बात है कि एक 5 साल की बच्ची को बलात्कार की धमकी दी गई है। बलात्कार की धमकी 5 साल की बच्ची को। मानसिकता का हिसाब आप लगा लीजिए कि किस हद तक गिरा हुआ वो इंसान होगा जिसने 5 साल की बच्ची को बलात्कार की धमकी दी है। और ऐसा ही नहीं कि मतलब आपने ये भी देखा होगा कि कहीं बलात्कार हो तो सबसे पहले इंसान अपने दिमाग से सोच लेता है कि उस लड़की ने जरूर छोटे कपड़े पहने हुए होंगे। तो एक बात बताओ, अलीगढ़ के टप्पल में 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। अब ये बताओ उसको किस तरह से मतलब साड़ी पहना है। अब 2 साल की बच्ची है, वो तो लंगोट ही पहनेगी ना। ये मानसिकता का फर्क है। सोच है छोटी, इनका छोटा समाज है। कल का ना सोचते, ये देखते बस आज है। ले देख ले अब आके बेटे ने तेरे किया है ऐसा कुछ जिसपे पूरी मर्द जात बदनाम। यहाँ पे गलती मानसिकता की होती है, पर गलत लड़कियों को ठहराया जाता है कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे। अब सब छोड़िए, प्रियंका रेड्डी जी, हैदराबाद की घटना है ये। उनके साथ भी यही घिनौनी हरकत हुई थी। तो वो एक डॉक्टर थी, डॉक्टर लेडी थी। वो तो ऐसे वस्त्र भी नहीं पहनी थी जिस तरह की सोच आप लोगों की है। तो यहां दिक्कत वस्त्र से नहीं, दिक्कत कपड़ों से नहीं, दिक्कत मानसिकता से है। आप अपनी मानसिकता सुधारिए, समाज की बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी। और दूसरी बात, धमकी, ये इस तरह की बलात्कार की धमकी दी जाती है। आपके बाप की सरकार है कि मतलब बलात्कार को मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब तुम्हारे बाप की सरकार है, मतलब कोई भी आएगा धमकी देगा चला जाएगा। हालांकि जिसने धमकी दी थी वो गिरफ्तार हो गया और सिर्फ 16 साल का लड़का था। मानसिकता पता लगा रहे हो ना? संस्कार कहां जा रहे हैं? एक बात याद रखना, किसी चीज का सही उपयोग और गलत उपयोग आपके हाथ में है। ये जो फोन और जो सोशल मीडिया है, इसका सही उपयोग करना है या गलत, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, ना कि आपके घर वाले और ना कि आपके दोस्त और ना कि आपका फोन। ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। आपने सोशल मीडिया के जरिए किसी बच्ची को, 5 साल की बच्ची को बलात्कार की धमकी दी। आपकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि आप कुत्ते से भी ज्यादा, कुत्ते से बेहतर हो गए हैं आप। इंडिया, क्या ये है मेरा इंडिया जहाँ बेटियों को कहते हैं देवियाँ। इंडिया, क्या ये है मेरा इंडिया जहाँ बेटियों को कहते हैं देवियाँ। अभी और बाकी है। एक घटना और था, मैं नहीं जानता कि उस लड़की का चरित्र कैसा था या उसने क्या किया था या क्यों किया था। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, वहां पे कुछ लोग फोन से वीडियो बना रहे थे और कुछ लोग कैमरे से, मतलब मीडिया कर्मी। मैं यहाँ पे किसी का विरोध नहीं कर रहा, ठीक है? मानसिकता की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सिर्फ उस लड़की के वीडियो बना रहे थे। वो लड़की पूरी जल चुकी थी, उसके शरीर पर कुछ भी वस्त्र नहीं रह गए थे, पर वहां पे लोगों का कैमरा बंद नहीं हुआ। उन लोगों की मानसिकता आप पता लगा सकते हैं कि उन लोगों की मानसिकता कहां गई थी। उस लड़की के साथ मतलब एक शरीर पर एक कपड़ा नहीं था और इन लोगों का कैमरा बंद नहीं हुआ। वो चाहते तो उस कैमरे को बंद करके उस लड़की की मदद कर सकते थे, पर नहीं, वहां पे वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी था। मैंने पोस्ट भी डाली थी और वहां पे कुछ कमेंट्स भी मेरे को मिले कि अगर वो वीडियो नहीं बनाते तो अपने ऊपर क्या जवाब देते कि वीडियो कहां गई, उस लड़की वो पूरी जल गई, वीडियो नहीं बनी। अरे भाई, उसने ये भी तो नहीं कहा होगा कि लड़की के शरीर पर एक भी वस्त्र ना रहे तब भी वो वीडियो बनाते रहना। मानसिकता कहां है आप लोगों की? मतलब ये क्या चल क्या रहा है? एक बात और, उस वीडियो को देखकर मुझे इतना मतलब एक सवाल आया मन में कि कहीं अगर, माफ करना मुझे पर कहना जरूरी है, कहीं अगर बलात्कार हो रहा होगा तो ये जो अगर कोई कैमरामैन वहां खड़ा होगा तो सबसे पहले वीडियो बनाएगा या उसकी मदद करेगा? प्लीज जवाब सिर्फ इतना ही, और गलत ना ठहराएं। सिर्फ मानसिकता की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आप सभी से विनती है कि गलत ना ठहराएं। यहाँ पे मैं सिर्फ उस वीडियो को देखकर, उन लोगों की मानसिकता को देखकर यहाँ पे बात कर रहा हूं। वो लड़की के शरीर पर एक वस्त्र नहीं था, तो
वहां पे वो कैमरे से वीडियो बनाई जाती। अब ना होने देना ऐसा कोई अपराध, कर समझ गए हो तुम मेरी बात। बहन तुम्हारी भी है ध्यान में, तुम रखना दूसरों की बहनों पे ना नजरें गंदी रखना। इंडिया यही है मेरा इंडिया, जहाँ बेटियों को कहते हैं देवियां। इंडिया यही है। बस सभी से एक ही विनती है कि आपके घर में माँ बहन है तो जैसे उनका सम्मान करते हैं ना, वैसे ही दूसरे की माँ और बहन का सम्मान कीजिए। देश की बेटी खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगी, ठीक है ना। ज्यादा नहीं तो मैं जानता हूं अच्छे से कि हम हर लड़की को बहन नहीं कह सकते, लेकिन हर लड़की को उतनी इज्जत तो दे सकते हैं जितनी इज्जत अपनी बहन के लिए हम खुद देते हैं, या हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी बहन को इज्जत दे। अगर मैं ठीक हूं या मेरी बातों से आप सहमत हैं तभी इस पे जवाब दें। कृपया करके कोई मतलब गलत ना मेरी बात का मतलब निकाले और ना मुझे गलत ठहराने की यहां कोशिश की जाए। हाँ, मैं जानता हूं इस वीडियो को लेकर काफी लोग मुझसे परेशान हो जाएंगे, मुझसे क्या कहूं कि मतलब नफरत सी करने लगेंगे कि ऐसा क्यों किया इसने, मैंने कमेंट की थी और मेरे लिए बोल रहे हैं। तो मानसिकता मैंने देखी थी वहां पे किस तरह गिर चुकी थी कि मतलब एक लड़की जल गई थी, उसके शरीर पर एक वस्त्र नहीं था, और वहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो वीडियो नहीं बनाता तो ऊपर क्या जवाब देता। बहुत ही शर्मनाक बात है। आप लोग, सच कह रहा हूं मैं, हाथ जोड़ के विनती है, कोई वो नहीं कह रहा कि मैं निंदा व्यक्त नहीं कर रहा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कहीं डूब के मर जाइए, बेहतर है। और एक बात और, लास्ट बात है, यही कहूंगा कि जो लोग राह चलती लड़की को घूर कर देखते हैं ना, भगवान से एक ही विनती है, उनको भी चांद सी बेटी दे, तब उन्हें पता चलेगा कि दिल पर क्या गुजरती होगी उस बाप के जिसके साथ ऐसा होता है, या उसकी बेटी की तरफ कोई नजर भी उठाकर देखता है, ठीक है ना। पाया मैं नहीं कहता इस गाने पे तुम लाइक मारो, मारना है तो उन हरामियों को तुम मारो। अभी ना कुछ करोगे तो फिर आगे होगा, अभी ना रोकोगे इन्हें तो फिर आगे होगा। अभी है दूसरों के साथ हो रहा, ना रोकोगे इन्हें तो कल तुम्हारे साथ भी होगा। कान खोलो मेरी बातों पे तुम ध्यान दो, न्यूज देख के ना फालतू का ज्ञान दो, जहां भी गलत